पिछला 54 होने का लक्ष्य, उसी को आसानी से पार करते हुए नरेंद्र देसाई मैन ऑफ द मैच। 20 रनों के पारी और एक बहुमूल्य सफलता उनकी ओर से उनकी टीम के लिए योगदान के रूप में मिली थी। मैन ऑफ द मैच से उनको नवाजा जाएगा। इस बीच अभी जो मैच यहाँ पे चलता हुआ कृष्णा बॉयज कोमेगार्ड और राइजिंग स्टार अगोंदा के बीच में, एक दोनों ही अच्छी टीम है। एक अच्छी बैटिंग लाइनअप के साथ यहाँ पे मैदान पर उतरते हुए कृष्णा बॉयज कोमेगार्ड की टीम, और ओपनिंग तौर पर बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ पे उतरते हुए स्फोटक बल्लेबाज दीपक भगत और उसका साथ देने के लिए सिद्धू नाइक। इस साल काफी खामोश लग रहे, काफी सारे टूर्नामेंट खेले और काफी उच्च तक खामोश लग रहे थे सिद्धू नाइक। इस बीच दीपक भगत जो कि इस साल पिछले टूर्नामेंट में सेंचुरी लगा चुके हैं, 21 गेंदें फेस की थी और 112 रनों की पारी खेली थी, उसमें 17 छक्के और 2 चौकों की बदौलत 112 रन बनाए थे। क्या बढ़िया पारी थी वो। इस बीच इस टूर्नामेंट में बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हुए एक अच्छा मैच घटने की आशा में दर्शक हम तक जुड़ते हुए फिर एक आप सभी का स्वागत है कमेंट्री बॉक्स से। और क्या बढ़िया आयोजन है इस श्रृंखला का। जगदम चषक 2022 यूथ ऑफ रिश्तों द्वारा आयोजित ये श्रृंखला, पहला दिन इस श्रृंखला का, और काफी सारे मैचेस है आज के दिन में। कानकोरा लेवल है आज के दिन, जो भी टीम्स यहाँ पे खेल रहे हैं सभी कानकोरा लेवल के, और कल जो टीमें यहाँ पे आएंगी सभी ऑल गोवा टीम्स आएंगी। बड़े बड़े नाम इस श्रृंखला में जुड़ते हुए, बड़ी बड़ी टीम्स, और इस बीच गेंदबाजी का भार संभालने के लिए आदर्श आए हैं। ये पहली गेंद स्ट्राइक पर है दीपक। इस बीच थोड़ी सी लेग से बाहर दिखती हुई गेंद और अंपायर का इशारा हम तक पहुंचता हुआ वाइड बॉल, अतिरिक्त रन। यहाँ पे वाइड के सारे खाता खोलता हुआ कृष्णा बॉयज कोमेगा का, और वाइड के साथ यहाँ पे शुरुआत जरूर करते हुए अपने आप को संभाल कर फिर एक बार गेंदबाजी का भार संभालने के लिए ये अगली गेंद। इस बार थोड़ी सी फुल टॉस गेंद थी, रोकने की कोशिश वहां पे दिखी थी, लोंगोफा खिलाड़ी वहां पे मौजूद, और जब तक फील्डर फील्ड करे थ्रो करे, एक रन लेने का मौका यहाँ पे बनता हुआ, और इस एक रन के साथ स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 2 रन। एक अच्छा मुकाबला देखने की आशा में सभी दर्शक इस श्रृंखला में जगदम चषक का लाभ यहाँ पे उठाते हुए अब आए सिद्धू नाइक स्ट्राइक पर। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, बाउंड्री का फायदा जरूर उठा सकते और आदर्श है गेंदबाज। ये अगली गेंद सिद्धू के लिए। इस बीच बल्ला चला जरूर है, कवर्स के दिशा में फील्डर वहां पे मौजूद, रन चुराने की कोशिश दिखती हुई, डायरेक्ट हिट और आसानी से पहुंच गए। थोड़ी सी और चुस्ती दिखा तो शायद यहाँ पे रन आउट जरूर हो सकते थे, आसानी से पहुंच गए थे। इस बीच रन यहाँ पे मिलता हुआ, इस एक रन के सारे स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 3 रन यहाँ पे बन गए। पहली ओवर प्रगति पर चलते हुए पावर प्ले का ओवर, 2 फील्डर सर्कल के बाहर यहाँ पे रखे गए हैं और सभी खिलाड़ी सर्कल 30 यार्ड सर्कल के दायरे में यहाँ पे रखे गए हैं। कुछ खास नहीं करना है इस ओवर में, 30 यार्ड का दायरा आपको पार करना है, बाकी वो गेंद पार कर जाएगी बाउंड्री लाइन। काफी तेज आउटफील्ड इस मैदान पर। इस बीच ये अगली गेंद, इस बीच बल्ला चलाया जरूर गया था, और इस बीच तीसरी वाइड यहाँ पे निकलती हुई, शायद तीसरी वाइड है इस ओवर की, माफ कीजिएगा दूसरी वाइड। 2 अतिरिक्त रन दे चुके हैं वाइड के सारे, थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर रखना चाहते हैं। ये बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद गति में यहाँ पे बीट करने की कोशिश दिखती हुई गेंदबाज की, और कुछ हद तक सफल होते हुए। इस बीच सिंगल यहाँ पे मिलती हुई, सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा दीपक भगत को। 5 रन बन गए इस सिंगल के सारे। पहली ओवर अभी भी प्रगति पर चलती हुई,
3 गेंदे हो चुके हैं, अभी भी 3 गेंदे शेष। इस बार सिद्धू का बल्ला चलता हुआ, सिद्धू के बल्ले से निकलता हुआ पहला डमडमाता चमचमाता चक्का। चलता हुआ इस इनिंग में पहला ओवर, 2 गेंदे शेष है, 11 रन बन चुके हैं और एक अच्छा मौका एक लंबी पारी खेलने का सिद्धू नायक के पास। फिर एक बार शॉट यहां पे खेली गई है, कोई फील्डर वहां पे मौजूद नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन पार कर जाती हुई, चौका यहां पे मिलता हुआ इस गेंद पर। धन्यवाद डीजे। 15 रन बन गए इस चौके के सारे। एक अच्छी शुरुआत यहाँ पे कृष्णा बॉयज के बल्लेबाजों की ओर से यहाँ पे दिखती हुई सिद्धू नायक का बल्ला आज के दिन में बखूबी चलता हुआ, अच्छी शुरुआत देते हुए अपनी टीम के लिए। इस बार गेंद को यहाँ पे छोड़ा गया है और कुछ हद तक नो बॉल, यहाँ पे पिच से बाहर गिरती हुई गेंद, नए नियम यहाँ पे, और गेंद पिच के बाहर गिरने के कारण यहाँ पे नो घोषित कर दिए। फ्री हिट का मौका यहाँ पे पनपता हुआ, ये गेंद अंतिम गेंद, फ्री हिट गेंद, सफल होकर खेलने की कोशिश यहाँ पे देखती हुई, अच्छी गेंद यहाँ पे मानी जाएगी। डॉट गेंद यहाँ पे निकलती हुई फ्री हिट गेंद थी और फ्री हिट का फायदा नहीं उठा सके। इस बीच ओवर की समाप्ति यहाँ पे होती हुई, ओवर की समाप्ति पर 16 रन यहाँ पे बटोरे गए हैं बिना कोई विकेट के नुकसान पर। धन्यवाद डीजे। गेंदबाज में परिवर्तन होता हुआ नए गेंदबाज महेंद्र आए गेंदबाजी करने के लिए। प्रमुख गेंदबाज है टीम के, ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं अपनी टीम के लिए और पूरे कानकोना में बढ़िया लेदर क्रिकेट यहाँ पे खेला करते हैं। इस बीच टेनिस क्रिकेट में अपना योगदान देने के लिए टीम के लिए ये दूसरी ओवर लेके पहली गेंद स्ट्राइक पर है दीपक। इस बीच बढ़िया गेंद, उतनी अच्छी शॉट हवा में, गेंद फील्डर वहां पे दौड़ लगाते हुए कैच हो सकती है, थोड़ी सी आगे गिरती हुई है गेंद और इस बीच 2 रन लेने का मौका यहाँ पे बनता हुआ। इस 2 रन के सारे स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन यहाँ पे बन गए हैं। 18 रन दूसरी ओवर प्रगति पर चलती हुई 5 ओवर का खेल, पावर प्ले समाप्त होता हुआ। काफी देर तक हवा में थी ये गेंद, एक अच्छा मौका जरूर बन गया था कैच लपकने का। घातक खिलाड़ी, स्फोटक बल्लेबाज है, काफी बढ़िया लंबी लंबी पारी खेले इस साल। ये अगली गेंद, इस बीच लेग से बाहर दिखती हुई गेंद और काफी बाहर जाती हुई टिप्पा खा के वाइड का इशारा अंपायर का, अतिरिक्त रन यहाँ पे जुड़ता हुआ इस वाइड के सारे स्कोर 19 पर यहाँ पे पहुंच गया। इस बीच थोड़े से आगे आए थे, गैप में जाती हुई गेंद, दौड़ लगाते हुए फील्डर रोकने की कोशिश, कुछ हद तक वहां पे एक हाथ के सारे रोका गया है। अच्छा बैकअप भी वहां पे मिलता हुआ और इस बीच रन यहाँ पे मिलता हुआ, सिंगल से संतुष्ट यहाँ पे होना पड़ेगा दीपक भगत को। काफी देर से हाथ खोलने का मौका नहीं मिल रहा इस बल्लेबाज को, स्फोटक बल्लेबाज है। ओवर की पहली गेंद पर आते आते लंबे स्ट्रोकों के लिए जाने जाते हैं। इस बीच कुछ हद तक खामोश लगते हुए इस इनिंग में दूसरे छोर से सिद्धू नायक का अपना कारनामा करते हुए
11 रन पर खेल रहे हैं, 5 गेंदे फेस के, एक चौका लगाया और एक छक्का लगाकर खेल रहे हैं। इस बीच में बल्ला चलता हुआ हवा में, गेंद बाउंड्री पार, ग्राउंड पार, सीधा पार्किंग स्लॉट में जाके गिरती हुई है गेंद 6 रन के लिए। खेलता हुआ, क्या बढ़िया बल्लेबाजी होती हुई इस ओवर में। कप्तान ने इनको अब गेंद सौंपी गई है, 6 गेंदे। और ये 6 गेंदे किस तरीके से उनके हाथ से निकलते आने वाला समय में बताएगा। इस बीच स्ट्राइक पर है दीपक भगत। इस बीच कट कर दिया है, गैप में जाती हुई गेंद काफी तेज आउटफील्ड, गेंद बाउंड्री लाइन पार कर जाते हुए। कोशिश यहाँ पे की जरूर गई थी दीपक भगत को। इस बीच उनका बल्ला चलता हुआ कट किया है, चौका मिला है और इस बीच अगली गेंद रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश और कुछ हद तक सफल नहीं होते हुए। सिंगल यहाँ पे मिलते हुए, जिस तरीके से शॉट खेलना चाहते थे, रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की थी, अच्छी गेंद वहां पे करते हुए यॉर्कर लेंथ की गेंद यहाँ पे निकलती हुई अमरुद के हाथ से और सिंगल मिलते हुए स्ट्राइक पर आए सिद्धू नाइक। अब तक बढ़िया बल्लेबाजी की है इस मैच में। 9 गेंदे फेस किए, 23 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस बीच खराब गेंद, फील्डर वहां पे मौजूद नहीं, इस बार भी यहाँ पे चौका लगता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे होती हुई कृष्णा बॉयज कुमेगा की ओर से। तो बल्लेबाज मैदान पर उतरे थे ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए, अभी भी क्रीज पर डटे हुए। तीसरी ओवर प्रगति पर चलती हुई 3 गेंदे हो चुके हैं और ये चौथी गेंद। इस बार भी बल्ला चलता हुआ और बखूबी चलता हुआ, आता मात्र मोठो चोंडो मोठो फटको सारण्यासाठी।
47 रन बन गए। क्या बखूबी यहाँ पे सिद्धू नाइक का बल्ला चलता हुआ, काफी दिनों बाद एक बढ़िया पारी देखने को मिलती हुई सिद्धू नाइक की ओर से। इस बीच भी बल्ला चलता हुआ हवा में, गेंद फील्डर नीचे मौजूद और इसके साथ कैच यहाँ पे ड्रॉप होते हुए। कैचेस विन मैचेस कहा जाता है टेनिस क्रिकेट में। और जो बल्लेबाज यहाँ पे रन बना रहे थे, 35 रन यहाँ पे बनाए थे सिद्धू ने, 4 छक्के 2 चौके के बदौलत यहाँ पे क्रीज पर खेल रहे थे। उसी बल्लेबाज की यहाँ पे कैच ड्रॉप होते हुए। कैच कितने महंगे साबित होते आने वाला समय हमें बताएगा। इस बीच अगली गेंद, इस बार हालांकि लंबे स्ट्रोकों की तलाश में यहाँ पे दिखते हुए फिर एक बार अच्छी गेंद यहाँ पे निकलती हुई। बढ़िया गेंद। 3 ओवर की समाप्त होती हुई, 3 ओवर की समाप्ति पर 49 रन यहाँ पे बन गए। धन्यवाद डीजे। गेंदबाजी में बदलाव यहाँ पे होता हुआ, मुन्ना है गेंदबाजी करने के लिए। स्ट्राइक पर दीपक भगत। इस बीच थोड़ी सी आगे आके खेलने की कोशिश, छोड़ा गया उस गेंद को और वाइड के साथ ओवर की शुरुआत यहाँ पे होती हुई। अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलते हुए, इस अतिरिक्त रन के साथ 50 रन यहाँ पे पूरे हो जाते हुए कृष्णा बॉयज के। इस बीच लो फुल टच गेंद, अच्छा शॉट वहां पे दिखता हुआ, दीपक के बल्ले से निकलता हुआ पहला डमडमाता चमचमाता छक्का। तेजी से बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड यहाँ पे। इस बीच बढ़िया गेंद, थोड़ी सी ऑफ स्टंप पर रखी, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी। लॉन्ग का खिलाड़ी वहां पे मौजूद अमृत, और इस बीच सिंगल लेने का मौका यहाँ पे बनता हुआ। सिंगल के साथ स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ। 57 रन, एक अच्छी शुरुआत के साथ यहाँ पे उसी को बरकरार रखने की कोशिश बिना कोई विकेट के नुकसान पर। अभी भी क्रीज पर डटे हुए दोनों बल्लेबाज। इस बीच क्या बढ़िया गेंद यहाँ पे डाली गई है, पैड को टकराती हुई ये गेंद डॉट के रूप में जाती हुई सफल होकर खेलने की कोशिश थी, और यॉर्कर लेंथ की गेंद यहाँ पे डाली गई थी। जानते थे कि मिस हो गए तो विकेट चाट कर जा सकती थी ये अगली गेंद। इस बार बढ़िया गेंद, हवा में गेंद, फील्डर वहां पे मौजूद, कैच हो सकती है और इस बार कोई गलती नहीं की। आखिरकार पहला झटका यहाँ पे लगता हुआ कृष्णा बॉयज से कुमेगा को। पहला झटका यहाँ पे लगता हुआ सिद्धू नाइक के रूप में। क्या बढ़िया पारी उनकी तरफ से यहाँ पे देखने को मिली थी। नए बल्लेबाज मैदान पर उतरते हुए, हालांकि नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे लेविस बारेटो। ये बढ़िया गेंद फॉलो थ्रू में रोका गया उस गेंद को, अच्छी फील्डिंग यहाँ पे दिखती हुई। बढ़िया गेंद यहाँ पे डाली गई थी और कुछ हद तक यहाँ पे रोकने की कोशिश से सफल होती हुई। कहीं ना कहीं दबाव यहाँ पे बल्लेबाजी पर आता हुआ। ये अगली गेंद, इस बार बल्ला चलाया जरूर गया है, फील्डर वहां पे मौजूद, मिड विकेट का खिलाड़ी वहां पे मौजूद। इसमें चलके से मिस फील्डिंग और 2 रन यहाँ पे लेना चाहते थे दीपक भगत, पर इनकार करते हुए लवेश बारेटो स्ट्राइक रखना चाहते अपने पास। ये भी बढ़िया बल्लेबाज है, ऑलराउंडर के रूप में यहाँ पे टीम में शामिल किया गया और स्फोटक बल्लेबाज है। पिछले टूर्नामेंट में 74 रनों की पारी खेली थी और क्या बढ़िया लंबी पारी यहाँ पे खेली थी।
पहली गेंद थी सुरेन की, अच्छी गेंद टिपका के थोड़ी सी नीचे रहती हुई। हालांकि काफी देर से कोशिश कर रहे दीपक भगत, अब तक एक चौका और एक छक्का लगाकर खेल रहे। काफी गेंदें फेस किए दीपक भगत ने। इस बीच बल्ला चलता हुआ चैन को लेके मैन को ले, गेंद बाउंड्री लाइन पार कर जाते हुए दीपक भगत का बल्ला यहाँ पे चलता हुआ 6 रन यहाँ पे अर्जित करते हुए। रोका गया यहाँ पे, गेंद चेक करना चाहते। इस बीच हल्के से रुकावट के साथ फिर एक बार मैच शुरू होता हुआ। इस बार बढ़िया की कारपेट के सारे खेला गया है, गेंद गैप में तेज आउटफील्ड और इस बार भी चौका मिलेगा। काफी बढ़िया तेजी से रन यहाँ पे जुड़ते हुए इस चौके के सारे स्कोर बढ़ता हुआ 74 रन। चार गेंदे हो चुके हैं, अंतिम दो गेंदे शेष है इनिंग के। ये बढ़िया गेंद, हालांकि गेंद फंस गई थी, थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर रखे, फुल लेंथ की गेंद, रन आउट का मौका यहाँ पे बनता हुआ और इस बीच बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, एक रन यहाँ पे मिलता हुआ। इस एक रन के सारे 76 रन यहाँ पे बन गए, आपके 75 रन यहाँ पे बन गए। अंतिम गेंद शेष। इस बीच बल्ला चलाया जरूर गया है, काफी देर तक हवा में गेंद, एरोस्टेज को चुम्मा देके गेंद बाउंड्री लाइन पार कर जाती हुई 6 रन के लिए। चक्के के साथ इनिंग की समाप्ति यहाँ पे होती हुई, इनिंग की समाप्ति पर 81 रन यहाँ पे बनाए गए हैं कृष्णा बॉयज को मेगाल ने और 82 रनों का लक्ष्य राइजिंग स्टार आगोंदा के लिए। ह्या मॅची फाटल्यान जी मॅच जातली ती म्हळ्यार सेकंड राउंडातली पहिली मॅच जातली ती म्हळ्यार हाडू बाबा वर्सेस चंदन तस्कर। हांव मागता दोनूय कॅप्टनाक लागें की टॉस करपाक पॅवेलियना मुखार येवपाक। हाडू बाबा आनी चंदन तस्कर, त्या मॅची फाटल्यान दुसरी मॅच
धन्यवाद वैभव। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्री कृष्णा बॉयज कुमेगाल ने 81 रन बटोरे, 82 रनों का लक्ष्य रखा है राइजिंग स्टार आगोंदा के पास। और राइजिंग स्टार आगोंदा की ओर से प्रारंभिक बल्लेबाजी का बार संभालने के लिए आए महेंद्र और आदर्श। अंपायर का इशारा आ चुका है। 25 मिनट की ये इनिंग होगी, यानी 25 मिनट की इंस्ट्रक्शन लगाया हुआ है इस इनिंग पर। लेविस बारेटो की पहली गेंद खेल दी है, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज ने गेंद चली गई है सीमा को पार करते हुए मिड विकेट की दिशा में 6 रनों के लिए आते आते ही प्रहार करते हुए छक्के के रूप में इस गेंद को तब्दील करते हुए पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर से उस गेंद को खेला था, कीपर को भी चकमा दिया और फाइन लेग के फील्डर ने उस गेंद को फील्ड गया। तब तक 1 रन लेने का मौका था और इस 1 रन के साथ इजाफा तो हो चुका है वाइड। कुल मिला के 2 रन जुड़ चुके हैं राइजिंग बॉयज आगोंदा के खाते में। 82 रनों का लक्ष्य। बढ़िया गेंद टिप्पा के थोड़ी सी करवट लेती, बल्ले का चुम्मा लेते हुई गेंद चली गई है दर्शन यानी कीपर के हाथों में और पहला झटका लग चुका है राइजिंग बॉयज आगोंदा को। इस मैच के बाद जो मैच होगी वो चंदन तस्कर और हाडू बाबा के बीच में होगी। मैं फिर एक बार दरख्वास्त करता हूं कि चंदन तस्कर और हाडू बाबा के कप्तान को फिर टॉस के लिए पेविलियन के आगे आ जाने के लिए। फिलहाल सफलता के बाद फिर एक बार तैयार लेविस बारेटो। सफलता मिली है महेंद्र के रूप में, सॉरी आदर्श के रूप में। टिपा के थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद खेलने की कोशिश की थी आड़े बल्ले से, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की थी, बल्ला और गेंद के बीच बातचीत नहीं हुई। डॉट निकालने में कामयाबी हासिल कर लेविस। फिर एक बार तैयार राइट आर्म राउंड, फुल टॉस गेंद, गेंद चली गई है मिड ऑन को पार करते हुए 4 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद थी और बढ़िया प्रहार करते हुए बल्लेबाज उस गेंद को खेल दिया है मिड ऑन की दिशा में 4 रनों के लिए। और चौके के साथ ही साथ स्कोर में थोड़ी सी वृद्धि होती हुई 12 रन पहली ओवर जारी है। 82 रनों का लक्ष्य रखा है श्री कृष्णा भाई कुमेगाल ने। बढ़िया खेलने की कोशिश, ट्रिक से बल्ले पे आए नहीं, मिड विकेट की दिशा में चली गई है। मिड विकेट पर फील्ड भी होती हुई 1 रन मिल जाएगा। लेविस फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार पर राइट आर्म राउंड विकेट। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज महेंद्र के लिए इस बार खेलना चाहते थे लेग स्टंप पर, गेंद चली गई बल्ले का बाहरी किनारा लेके कवर पर। फील्ड हो चुके हैं, 1 रन जुड़ चुका है और 1 रन के साथ ही साथ पहली ओवर की समाप्ति होती है और पहली ओवर समाप्त होने के बाद 1 विकेट खोकर 13 रन बटोरे है। सॉरी 14 रन हो चुके हैं। नए गेंदबाज है
गेंदबाजी का भार संभालने के लिए दीपक भगत। इसके बाद जो मैच होगी वो चंदन तस्कर और हाडू बाबा के बीच में। टॉस तो चली गई है चंदन तस्कर के पक्ष में। दीपक की पहली गेंद धीमी गति की फुल टॉस थी, उस गेंद को खेलना चाहते थे। बल्ला और गेंद के बीच बातचीत नहीं हुई, डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए दीपक फिर एक बार तैयार। राइट आर्म राउंड विकेट महेंद्र के लिए। 12 बल्ले का बाहरी किनारा और बढ़िया लिफ्ट की थी उस गेंद को, लेकिन कैच पकड़ने में असफल रहे। रन की गुंजाइश वहां बनी और रन आउट हो चुके बल्लेबाज। नए बल्लेबाज आए, फिलहाल नॉन स्ट्राइक पे खड़े रहेंगे और स्ट्राइक है महेंद्र के पास। न चाहते हुए रन आउट होते हुए बल्लेबाज स्टेप आउट करके खेला है। मिस फील्डिंग होते हुए कवर की दिशा में गेंद चली गई है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद थी, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी, उस गेंद को खेला था कवर की दिशा में। कवर द्वारा मिस फील्डिंग और गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। दीपक इस बार पहले ही जगह बनाई थी, एक्स्ट्रा मिड विकेट के ऊपर से मोड़ने में कामयाबी हासिल किया। महेंद्र ने छक्के के रूप में उस गेंद को तब्दील किया है। बात है महेंद्र बढ़िया शॉट खेलने में माहिर है और उसका नतीजा पेश करते हुए यहां पर दीपक की अगली गेंद राइट आर्म राउंड विकेट महेंद्र के लिए। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, कलाई के साथ मोड़ दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। फील्ड होते हुए दर्शन द्वारा 1 रन जुड़ जाएगा खाते में। 1 रन के साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर चला गया है क्वार्टर सेंचुरी में। अब स्ट्राइक पर आए है अमृत। पहली गेंद का सामना करते हुए दीपक के धीमी गति की गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद थी, रक्षात्मक ढंग का इस्तेमाल करते हुए उस गेंद को खेला है। फॉलो थ्रू पे फील्ड हो चुके हैं बिना कोई और डॉट के साथ ही साथ दूसरी ओवर की समाप्ति होते हुए यहाँ पर, और दूसरी ओवर समाप्त होने के बाद 2 विकेट खोकर 25 यानी लक्ष्य थोड़े से दूर जाते हुए मैच जीतना है तो 85 रनों का लक्ष्य है, सॉरी 82 रनों का लक्ष्य है राइजिंग बॉयज आगोंदा के पास। तीसरी ओवर लेके आए श्री कृष्णा बॉयज कुमेगाल की ओर से ग्रतिक और स्ट्राइक पर है महेंद्र। 25 रन हो चुके हैं। ग्रतिक की पहली गेंद हल्की सी शॉट ऑफ स्टंप के बाहर, दिशाहीन गेंद ऑफ स्टंप पर बाहर होने के कारण अंपायर ने उस गेंद को वाइड घोषित कर दिया। अतिरिक्त रन जुड़ चुका है खाते में। अतिरिक्त रन के साथ 1 रन का इजाफा होते हुए राइजिंग स्टार आगोंदा के खाते में 26 रन हो चुके हैं। ग्रतिक अपने आप को संभालते हुए मल्लिकार्जुन टेम्पल एंड से गेंदबाजी करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट बढ़िया खेलने की कोशिश, टिप्पा की हल्की सी उछाल मिलती हुई शरीर को टकराई। रन की कोई गुंजाइश नहीं, डॉट निकालने में कामयाबी हासिल करते हुए ग्रतिक। तेज धूप, हल्की सी हवा बहती हुई, लंबी सांस लेते हुए मेरे साथ स्कोर बोर्ड पे बैठे अखिल। ऑफ स्टंप के काफी बाहर और अंपायर का इशारा आ चुका है वाइड, और एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ राइजिंग स्टार आगोंदा के खाते में।
ग्रतिक रेगुलर क्रिकेटर है, बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। फिर एक बार तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार आगे आगे खेल दिए, दीपक वहां मौजूद थे, बढ़िया कोशिश जरूर की है दीपक द्वारा यहाँ पर एक्स्ट्रा मिड विकेट की दिशा में फील्ड होती हुई गेंद। सिर्फ एक ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा, काफी बढ़िया झलंग लगाकर उस गेंद को रोका है। 5 रन बचाए अपने टीम के लिए दीपक ने। फिलहाल फिर एक बार तैयार, अब आए हैं लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज अमृत। इस बार हल्की सी शॉर्ट गेंद खेल दी है मिड ऑन की दिशा में, डीप मिड ऑन पर निहाल द्वारा फील्ड होती हुई 1 रन जुड़ जाएगा खाते में। इस 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है 29 रन। 2 विकेटें तो चली गई है वापस पेविलियन में। 82 रनों का लक्ष्य रखा था श्री कृष्णाबाई कुमेगाल ने। शॉर्ट गेंद विकेट को पार किया गेंद ने। 6 रनों के लिए गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। छक्के के साथ ही साथ स्कोर होता हुआ 35 रन हो चुके। गति की अगली गेंद, इस बार धीमी गति की गेंद, फुल टॉस गेंद थी। उस गेंद को अपने दाहिने पैर को मोड़ के आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे महेंद्र, असफल है। पैर को टकराई, फॉलो थ्रू पे फील्ड हुई बिना कोई रन। ग्रतिक, तेज धूप, हल्की सी हवा बहती हुई, ह्यूमिडिटी भी बढ़ती हुई। इस ग्राउंड पर रात को बारिश हुई थी, इसके कारण ज्यादा ह्यूमिडिटी लग रही है आज। अगली गेंद ग्रतिक की, हल्की सी शॉट और फाइन लेग की दिशा में उस गेंद को मोड़ने में कामयाबी हासिल की है। बाउंड्री लाइन पार करती हुई गेंद चली गई है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। चौथी बॉल लेके आए पतले गेंदबाज निहाल, और स्ट्राइक गया है लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज अमृत के पास। रेगुलर गेंदबाजी करते हैं निहाल। 41 रन हो चुके, 41 रन हो चुके हैं 2 विकेट खोकर। 12 गेंदे शेष है। निहाल की पहली गेंद थी, खेल दी है मिड विकेट की दिशा में। फील्ड होते हुए वहां पर ग्रतिक के रूप में फील्डर थे, चुस्त फील्डर है, रेगुलर खिलाड़ी है। 1 ही रन पे संतोष होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर चला है 42 रनों पर। अब स्ट्राइक आए हैं महेंद्र के पास। अगर ये मैच जीतना है तो महेंद्र को बढ़िया बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। इस ओवर में 11 गेंदे शेष है और 40 रनों की आवश्यकता है। स्टेप आउट करके खेलने की कोशिश, टिप्पा के लेग स्टंप की थोड़ी सी बाहर करवट लेती हुई गेंद और अंपायर का इशारा आते हुए वाइड। अतिरिक्त रन जुड़ चुका है राइजिंग स्टार अगोंदा के खाते में। 43 रन हो चुके हैं। मैच जीतना है तो 39 और रनों की आवश्यकता है राइजिंग बॉयज अगोंदा को। इस बार सीधे बल्ले से ड्राइव करते हुए महेंद्र, लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्ड होते हुए चुस्त फील्डर सिद्धू। 1 ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा और इस 1 रन के साथ और 1 रन का इजाफा होते हुए राइजिंग स्टार अगोंदा के खाते में 44 रन हो चुके हैं। धीरे धीरे से लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए राइजिंग स्टार। इस बार फुल टॉस गेंद और बढ़िया प्रहार करते हुए मिड विकेट के ऊपर से खेलने में कामयाबी हासिल की अमृत ने। गेंद चली गई है सीमा को पार करते हुए 6 रनों के लिए।
डीजे पर अजिंक्य तमाश बॉल घेणे अजिंक्य इस छक्के के बदौलत स्कोर में वृद्धि होते हुए 50 हो चुका है स्कोर और दिशा में परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया है अमृत ने निहाल को। 82 रनों का लक्ष्य रखा हुआ है। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा और गेंद चली गई है शॉर्ट फाइन के क्षेत्र में और अमृत के विकेट का पतन, तीसरे विकेट का पतन होते हुए राइजिंग स्टार अगोंदा का। डीजे धन्यवाद डीजे। अमृत तो वापस चले गए। अमृत का स्थान ग्रहण करने के लिए नए बल्लेबाज आए, सफलता प्राप्त की है निहाल ने और दिशा में भी परिवर्तन होते हुए निहाल द्वारा राइट आर्म वो द विकेट आए नए बल्लेबाज के लिए। निहाल लंबे रन अप लेते हुए आते आते ही प्रहार कर दिया है स्ट्रेट ड्राइव के रूप में। गेंद चली गई सीमा को पार करती हुई 6 रनों के लिए सीधी इलेक्ट्रिक पोल को टकराती हुई गेंद और छक्के के साथ ही साथ स्कोर में भी वृद्धि होती हुई स्कोर चला गया है 56 रन। फिर एक बार तैयार निहाल अपने बॉलिंग मार पर राइट आर्म और द विकेट। इस बार तेज गेंद ऑफ स्टंप के बाहर उछलती हुई गेंद और अंपायर का इशारा आ चुका है वाइड। अतिरिक्त रन जुड़ गया है राइजिंग स्टार अगोंदा के खाते में। एक रन के साथ 57 पे पहुंचा है स्कोर। मैच जितना है तो 82 रनों का लक्ष्य रखा है श्री कृष्णा भाई इसको में गाल ने राइजिंग स्टार अगोंदा के पास। धीरे धीरे से लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए दिशा में परिवर्तन होते हुए यहाँ पर ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी मिस फील्डिंग कीपर द्वारा और रन की गुंजाइश वहां बनी है बाई के रूप में। रन चुरा लिया है। 2 रनों का इजाफा होते हुए राइजिंग स्टार अगोंदा के खाते में और इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 59 रन। 7 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता है मैच जीतने के लिए राइजिंग स्टार अगोंदा को। धीरे धीरे से लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए अभी भी महेंद्र अभिजीत हैं क्रीज पर। काफी अच्छे बल्लेबाज है, बढ़िया स्ट्रोक खेलते हैं, इनकी क्रिकेट हमने देखी है। निहाल की अगली गेंद और इस बार खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में। ग्रतिक वहां मौजूद है, 1 ही रन मिल जाएगा महेंद्र को और इस 1 रन के साथ ही साथ चौथी ओवर की समाप्ति होते हुए और चौथी ओवर समाप्त होने के बाद 3 विकेट खोकर 60 रन बटोरे। 6 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता है। डीजे धन्यवाद डीजे, धन्यवाद डीजे। आखिरी ओवर इस इनिंग की लेके आए सत्कार भाऊ। 6 गेंदे शेष है और 22 रनों की आवश्यकता है मैच जीतने के लिए। पहली गेंद धीमी गति की गेंद थी, टिप्पा के लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर करविट लेती हुई। अपील जरूर हुई थी लेकिन अंपायर पे कोई असर नहीं। डॉट निकालने में कामयाबी हासिल किया सत्कार भाऊ ने।
सत्कार भाव की अगली गेंद इस बार भी लेग स्टंप के बाहर खेलने की कोशिश की थी। लगातार 2 गेंदे डॉट निकालने में कामयाबी हासिल की और महेंद्र जैसे बल्लेबाज को 4 गेंदे शेष और 22 रनों की आवश्यकता है मैच जीतने के लिए। राइजिंग स्टार अगोंदा को 2 गेंदे लगातार डॉट निकाली है सत्कार भाव ने। स्टेप आउट करके खेल दिया है, मिड ऑन की दिशा को पार करती हुई गेंद चली गई है 4 रनों के लिए। तीन गेंदों में 3 छक्कों के यानी 18 रनों की आवश्यकता है मैच जीतने के लिए राइजिंग स्टार अगोंदा को। स्ट्राइक पर है महेंद्र, बड़े बल्लेबाज है। 3 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता। शॉर्ट गेंद, इसका फायदा उठाने में नाकामयाब रहे महेंद्र। लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद चली गई है, फील्ड होती हुई लेविस बारोटा के द्वारा रन की कोई गुंजाइश नहीं। डॉट निकालने में कामयाबी हासिल हुई है सत्कार भावु को। सत्कार शॉर्ट गेंद और इस बार गेंद चली गई है शॉर्ट फाइंड में और आउट होते हुए महेंद्र के विकेट का पतन होते हुए और लगभग ये मैच चली गई है राइजिंग स्टार अगोंदा के हाथों से। ये चंदन तस्कर के पक्ष में अभी तक निर्णय नहीं बताया और गेंदबाजी का निर्णय ले लिया है चंदन तस्कर के कप्तान ने। सत्कार भाव काफी बढ़िया गेंदबाजी की है सत्कार भाव ने, एक रोक लगाई है और इस शॉट के साथ ही साथ मैच की समाप्ति होते हुए मैच चली गई है श्री कृष्णा भाई कुमेगाल के पक्ष में। अब सेकेंड राउंड की पहली मैच होने जा रही है हाडू बाबा और चंदन तस्कर के बीच में। चंदन तस्कर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है हाडू बाबा को। और पेविलियन से माइक्रोफोन में भी बल्ला होते हुए मेरा सहयोगी यहाँ बैठे हुए वैभव नमशेखर।